हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि चाइना की एक पॉलिसी है, वो बहुत बड़ी चैलेंज बन करके यहाँ पे उभर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो अभी भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 19,000 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट हो जाती है हम लोग के लिए कि हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना की इस पॉलिसी में वो कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर के भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और यूएसए दोनों परेशान हैं। क्योंकि आपको पता होगा, मैं आगे आपको इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चाइना ने यूरोप की एक फलती फूलती हुई जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री थी, जो सोलर फैब्रिक बनाने की इंडस्ट्री थी, उसको किस तरीके से छीन करके पूरे दुनिया में सोलर की जो पैनल है उसके प्रोडक्शन में आगे बढ़ा। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक प्रथम आयस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे एक कैमेविटा टेक्सास की कंपनी है जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड हाइड्रोजन की खोज की है। तो आप हमें कमेंट में बताइए इस गोल्ड हाइड्रोजन के बारे में। हम बिल्कुल आप लोगों का कमेंट का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक्स हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन आपको पता है कि अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये दुनिया की सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्की एलिमेंट है और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक मटेरियल और सब्सटेंस है। और आपको पता है कि सिंस पूरे दुनिया की डिमांड एनर्जी की बढ़ रही है, इवन इंडिया की तो डिमांड आप सोचो कि 2 दशक में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए कोई रिसोर्स, क्योंकि जो अभी पेट्रोल डीजल हम लोग यूज कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होगी तो 1.5-2 लाख साल लगता है आपको इसको बनने में। तो हमें चाहिए एक सस्टेनेबल कंटिन्यूस मिलने वाला फ्यूल रिसोर्स। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम पेट्रोल डीजल को जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन एमिजन होता है, और कार्बन एमिजन के कारण से प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे इन्वायरमेंट को लॉस होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जनरेट हो जाती है। इसीलिए हमें चाहिए एक क्लीन फ्यूल, और वो चीज़ें हमें हाइड्रोजन में दिखा। क्योंकि एक तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और ऊपर से जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो यहाँ पे केवल वाटर निकलता है और हमें एनर्जी मिलता है, और कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। तो इस कारण से हमने हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर फ्यूल भी इसको कंसिडर करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कभी कभी आप नाम सुनते होंगे ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि जब आप हाइड्रोजन को जलाओगे, इलेक्ट्रोलाइज करोगे, तो उसमें अगर आप यूज कर रहे हो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे सोलर एनर्जी से बना हुआ, या आप बोल सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ, तो इन सब चीज़ों का जब आप यूज करोगे तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो ना, तो उसमें हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइजर। और ये जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रीन हाइड्रोजन के कॉस्ट को कम करने में, और इसी पे नज़र बना के रखा हुआ है चाइना। और मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ कंपनी है, जैसे रिलायंस ने आपको पर $1 करके केजी के हिसाब से आपको हाइड्रोजन के रेट को कम करने का। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं रिलायंस फोकस करेगा इलेक्ट्रोलाइजर पे। और इलेक्ट्रोलाइजर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि जो स्प्लिटिंग होगा आपको यहाँ पे वाटर का हाइड्रोजन के फॉर्म में, ताकि हमें हाइड्रोजन एनर्जी मिल जाए, वो इलेक्ट्रोलाइजर करता है। और इलेक्ट्रोलाइजर आपको अभी बहुत कॉस्टली आता है, और इस कारण से जो है आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बहुत महंगा है, या हाइड्रोजन एनर्जी बहुत महंगा है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन है वो अभी नेचुरल गैस जैसे मीथेन से आता है, फर्टिलाइजर्स के जलाने से आता है, और जिसका हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में, चाहे वो आयरन, स्टील, स्पेस इंडस्ट्री। और अभी प्रॉब्लम वही है कि CO2 का एमिजन होता है इसको बनाने में, स्प्लिटिंग करने में, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कोल पावर प्लांट से, या आप बोल सकते हैं जो पेट्रोलियम पावर प्लांट है वहाँ से हम लोग यूज करते हैं, और इस कारण से ये अभी क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और जो मैंने आपको बोला कि डर क्यों हो रहा है यूएसए और इंडिया को, यूएसए, इंडिया और यूरोप को डर इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से ठीक 1-2 दशक पहले
जब पूरी दुनिया में ये पता चला कि जो पेट्रोलियम है वो एक एग्जॉस्टेबल चीज़ें हैं और ख़त्म हो जाएगी तो फिर एनर्जी क्राइसिस जनरेट होगा। इवन दो पीपल आर डिमांडिंग एनर्जी मोर एंड मोर, तो उस सिचुएशन में जो है ना, जब लोग शिफ्ट करने लगा थोड़ी क्लीनर एनर्जी की तरफ, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ पे मौका मिला आपको, चाइना को उन्होंने कैटलाइज कर लिया अपनी सोलर पावर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो चाइना की कहीं ना कहीं डॉट में ही रहता है, और इस बार यूएसए, यूरोप और ना इवन इंडिया ये तीनों मौका नहीं देना चाहता है। लेकिन करेंटली में अगर आप देखोगे तो अभी भी जो इलेक्ट्रोलाइजर है ना, वो वर्ल्ड की 40% इलेक्ट्रोलाइजर चाइना ही मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि अभी ये जो इंडस्ट्री है ग्रीन हाइड्रोजन की वो नेसेंट स्टेज में है, और जितना भी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइजर वो अभी चाइना खुद डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर रहा है। तो इन सब के बीच अब जो है चाइना ने पॉलिसी लाया है कि वो अब इसे ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने वाला है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए, ब्लैक हाइड्रोजन होता है कि जब आप हाइड्रोजन को वाटर से स्प्लिट करने के बाद जब आप अलग करते हो और उसमें अगर आप पावर प्लांट का यूज करते हो कोल का, तो उसे उस इलेक्ट्रिसिटी के यूज के बाद आप उस पार्टिकुलर हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? ब्लैक हाइड्रोजन। और ये इलेक्ट्रोलाइजर होता क्या है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एक डिवाइस है जो यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आपको इनपुट के तरह होता है। तो इसी इनपुट के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन का नाम किया जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्लूमबर्ग की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो जो ये क्लीन एनर्जी स्पेशली जो इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन है वो 91 टाइम्स 2030 तक ये इंक्रीज करने वाला है। और यही जो एक यहाँ पे सर्वे बता रहा है ना, इसी के बिहाफ पे चाइना ने यहाँ पे क्या किया है कि जो वेस्टर्न और अभी तक यूएसए कैप्चर करके रखा हुआ है यहाँ पे कैटलाइजर इलेक्ट्रोलाइजर की मार्केट, उसको यहाँ पे चैलेंज करने वाला है। इवन दो 40% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रोलाइजर इज प्रोड्यूस इन चाइना करेंटली। और अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया विटनेस करेगा लार्जेस्ट इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड। किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो तो इतना डिमांड नहीं होने वाली है आने वाले 2 दशक में। और जैसा कि हम लोग खुद फोकस करें टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, और देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइफ मूवमेंट जो स्टार्ट किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपको यूनाइटेड नेशंस की होती है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो एनर्जी बास्केट है वो अब क्लीनर होने वाली है। और इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से भारत यहाँ पे क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करने वाला है, तो जो हमारी ट्रांजिशन है उसमें जो मेन कंपोनेंट्स है उसको कहीं ना कहीं हमें खुद से मैन्युफैक्चर करना होगा। और इसी रीजन से जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है, चाहे आप सोलर पैनल को यूज करके आप करो, चाहे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, चाहे आप जियो ओशियानिक एनर्जी, तो इन सब के हेल्प से इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें क्लीनर बनना है। तो ये सारी जो स्टेप्स है कहीं ना कहीं आपको इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।